क्या हो रहा है अनुप जी? आप इनको छू भी नहीं सकते। सर ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये उस गैंग का सरगना लगता है। ये देखिए क्या मिला इसके पास। अनुप जी, ये चिट्ठियां गौतम को मैंने ही दी थी। मुंशी जी। तभी मुंशी जी ने एक लाइटर निकाला और उनमें से एक ब्लैंक पोस्ट कार्ड के नीचे रख दिया। उस रोशनी में उस पोस्ट कार्ड पर कुछ लिखा हुआ दिखने लगा। उस पर लिखी बात पढ़कर कमिश्नर चौंक उठा। मॉम, वो ब्लैंक पोस्ट कार्ड कहाँ पर है? पता नहीं, होगा उस अनपढ़ गंवार के कमरे में। ओके। अवनी जल्दी से गौतम के रूम में गई। वहाँ उसने उन पोस्ट कार्ड्स को उलट पुलट कर देखा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। कोई ब्लैंक पोस्टकार्ड्स के जरिए गौतम को कुछ इशारा तो नहीं कर रहा है? क्या गौतम इसी सिलसिले में घर से बार बार गायब हो रहा है? हाँ कबीर। हेलो अवनी, तुम्हारा ये अनपढ़ हस्बैंड बड़ा काम का चीज है यार। नहीं, सुबह मेरा ड्राइवर नहीं आया था तो मैंने कहा कि मेरी कार ऑफिस तक ड्राइव करके पहुंचा दूं, तो खुद ड्राइवर बन गया। चलिए ड्राइवर साहब। थोड़ी देर बाद गौतम घर पहुंचा तो उसके साथ कबीर भी वहां आया था। अवनी कबीर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अवनी, तुम्हारे दादाजी को ये भिखारी ही मिला था। वो कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम लोगों का सारा कीमती सामान लेके एक दिन ये भाग गए। ये गौतम कभी किसी को पलट कर जवाब क्यों नहीं देता? नल्ला पति है मेरा, क्या कबीर की बात सच हो सकती थी? मैं जरा कपड़े धो लेता हूँ। घर जमाई भागा करोड़पति बीवी के जेवर और कीमती सामान लेकर। जी हाँ, जोधपुर के अमीरों की बेटियों के साथ शादी कर उन्हें फंसाने वाला गैंग सकरिया। इस गैंग के लड़के भोले भाले बनकर घर जमाई बनते हैं, फिर सब कुछ लूट कर गायब हो जाते हैं। सॉरी। गौतम! मगर गौतम ने कोई जवाब नहीं दिया। अवनी और घबरा गई और उठकर गौतम को किचन, बाथरूम, कुत्तों के रूम, हर जगह ढूंढने लगी, मगर वो कहीं नहीं दिखा। गौतम! मॉम गौतम कहाँ है? अभी तो यही था, खिड़की के पीछे से टीवी देख रहा था। पता है, आज भी पूरा दिन गायब था, एक काम नहीं किया कामचोर ने। अपनी मम्मी की बात सुनकर अवनी के चेहरे का रंग उड़ गया। गॉड मॉम, मतलब उससे वो न्यूज़ सुन ली है। वो हमारी कार्ड, हमारी ज्वेलरी सब कुछ लेकर कहाँ गया होगा? तुमने रूम में चेक किया? उसकी माँ कुछ पूछती उससे पहले ही अवनी गौतम के रूम की तरफ भागी। कबीर भी उसके साथ वहाँ चला गया। ओह माय गॉड कबीर, मैंने गौतम का बैग नहीं है, मैंने अभी यहाँ पे गौतम का बैग रखा था। Shit. गौतम के पास एक छोटा सा बैग ही था जिसमें वो अपने कपड़े रखता। वो बैग वहाँ से गायब था और वहाँ एक चिट्ठी रखी थी। मेरा पीछा मत करना, जो समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ। गौतम, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेट्स गो। हाँ, हेलो इंस्पेक्टर, मैं कबीर आनंद बोल रहा हूँ। अरे वो आपका जो वांटेड गैंग का बंदा है ना, हाँ, वो अभी अग्रवाल मैंशन से कुछ सामान चुरा के भागा है। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, आप सर्च पार्टी भेजिए, ठीक है? अपनी कार लेके रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ती है। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद थोड़ी ही दूर उसे गौतम दिखता है। साले कमीने, चोर, कहाँ जा रहे हैं? हाँ?
बैग निकाल। कबीर गौतम को धक्का देता है और बैग छीन लेता है और बैग खोलकर देखता है उसमें एक महंगा आईफोन था और एक ऐसे बैंक का वीआईपी कार्ड था जहां सिर्फ अमीरों के अकाउंट होते थे। उस कार्ड पर कोई नाम नहीं लिखा था, साथ ही उसपे बहुत सारे वैसे ही ब्लैंक पोस्ट कार्ड्स थे जिन पर गौतम का नाम लिखा था। इतने सारे ब्लैंक पोस्ट कार्ड्स कहाँ से आई है? क्या मतलब है इसका? और ये बोलो गौतम, किसने दिया तुम्हें वो वीआईपी कार्ड? कहाँ से लाए तुम? बोलो। और हमारे घर से चुराया सामान कहाँ रखा है? तब तक पुलिस की सर्च वैन वहां आ जाती है। कमिश्नर भी साथ आता है। कमिश्नर अवनी से सवाल करता है। अवनी मैडम, क्या क्या सामान चोरी हुआ है आपके घर से? आई एम सो सॉरी सर, वो जल्दबाजी में मैं देख नहीं पाई। पर यस, ये देखिए, ये सारे ब्लैंक पोस्टकार्ड इसके लिए आए हैं। पता नहीं कौन भेजता था इसे, मगर जब भी ये आते थे गौतम घंटों के लिए गायब हो जाता था। क्या? कमिश्नर ने उन ब्लैंक पोस्टकार्ड्स को उलट पलट कर देखा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी कमिश्नर कुछ कहता उससे पहले ही अचानक वहाँ बहुत सारी महंगी गाड़ियाँ आकर खड़ी हो गयी। उनमें से एक कार में से चीफ मिनिस्टर निकले और उनके साथ थे राठौड़ राज परिवार के मुंशी जी। क्या हो रहा है अनुप जी? आप इनको छू भी नहीं सकते। सर ये कहते रहे आप? अरे ये उस गैंग का सरगना लगता है। ये देखिए, क्या मिला इसके पास? अनुप जी, ये चिट्ठियां गौतम को मैंने ही दी थी। मुंशी जी। तभी मुंशी जी ने एक लाइटर निकाला और उनमें से एक ब्लैंक पोस्ट कार्ड के नीचे रख दिया। उस रोशनी में उस पोस्ट कार्ड पर कुछ लिखा हुआ दिखने लगा। उस पर लिखी बात पढ़कर कमिश्नर चौंक उठा। आप इनके साथ? मुंशी जी ने कमिश्नर के कान में कुछ फुसफुसाया और अपने हाथ से एक छोटी सी चीज बहुत संभाल कर कमिश्नर को पकड़ाई। उस चीज पर नजर पड़ते ही कमिश्नर का चेहरा सफेद पड़ गया, आंखें एक पल के लिए ठिठक गई और अगले ही पल वो गौतम के आगे हाथ जोड़कर सीधा खड़ा हो गया। आइए गौतम को। चीफ मिनिस्टर के बर्ताव को देखकर वहाँ मौजूद सब लोग सन रह गए। गौतम चीफ मिनिस्टर के कार की तरफ मदमस्त चाल में आगे बढ़ा। आखिर गौतम कौन था? चीफ मिनिस्टर उसको इतना सम्मान क्यों दे रहे थे? कार का दरवाजा खोलते हुए उसने एक आखिरी बार मुड़कर अवनी की तरफ देखा, पर अवनी अब भी वहाँ सफेद पड़े खड़ी थी। गौतम चीफ मिनिस्टर और मुंशी जी के साथ एक कार में बैठकर चला गया। सर, कमिश्नर ने मुंशी जी द्वारा दी गई वो चीज जब अवनी को दिखाई तो अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर ये कैसे हो सकता है? 1 साल से हमारे साथ कौन था, हमें पता कैसे नहीं चला? कमिश्नर से मिली चाबी को जब अवनी ने गीता को दिखाया तो गीता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये चाबी कोई आम ताले की नहीं थी, बल्कि एक बड़े राज का दरवाजा खोल रही थी। अग्रवाल इंडस्ट्रीज को राठौड़ राज परिवार से सबसे ज्यादा बिजनेस मिलता था। अब हमारा क्या होगा? क्या है गौतम की असलियत? क्यों चीफ मिनिस्टर और इतने बड़े राज घराने के मुंशी जी उसे लेने आए? क्यों चीफ मिनिस्टर गौतम को ब्लैंक पोस्टकार्ड भेजा करते थे? क्या चीज दिखाई मुंशी जी ने कमिश्नर को? अगर गौतम कोई बड़ा आदमी है तो क्यों ऐसे नौकर बनकर उस घर में रहता था? क्या अवनी के दादाजी को गौतम की सच्चाई पता थी? आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।